नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की क्लास यूपी कांस्टेबल से संबंधित। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भाषा का इतिहास पढ़ चुके हैं। ठीक है, भाषा के इतिहास में भाषा का इतिहास पढ़ा, प्रमुख बोलियां पढ़ी, विदेश में जो बोली कौन कौन सी बोलियां हैं वो पढ़ी गई थी। और हिंदी हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी हिंदी का नाम कैसे पड़ा, किस भाषा से हिंदी आई है, अरबी से, फारसी से, संस्कृत से, वो भी आपको बताया। इनकी लिपि क्या होती है, हिंदी में हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी को संविधान के रूप में कब लागू किया गया, 22 भाषाएं संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं, किस भाग के अंतर्गत आते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये सब चीजें पढ़ी थी। और संविधान संशोधन पढ़े थे, किस संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रम में हमने आपको बताया था कि आज हम लोग की क्लास वर्णमाला से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? वर्णमाला से संबंधित होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग वर्णमाला से संबंधित क्लास करेंगे और उसमें जानेंगे। आशा करते हैं आपका जो फॉर्म है वो, उसकी डेट है 30 तारीख। 30 तारीख से शायद स्टार्ट हो जाएंगे फिल करना। आप सभी लोग यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरिए। ठीक है, और उसमें एज रिलैक्सेशन का भी मिल गया है, छूट मिल गई, अच्छी खासी छूट मिल गई है। जिसमें जनरल वालों के लिए नहीं थी वो भी अब दे दी गई है। तो जनरल वाले भी हैं, वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को जोरदार करिए, इस बार सिलेक्शन लीजिए और अपना नाम एक गवर्नमेंट जॉब में लिखवाइए। आशा करते हैं आप ये काम जरूर करेंगे, है ना बच्चों। यह काम आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी क्लास वर्णमाला। भाषा भाषा का विकास हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? सबने पढ़ा होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? टोटल 52 होते हैं। ठीक है, आजकल की उसमें एक 53वां भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, कभी कभी अभी रिसेंट में यूपीपी का एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल कितने हो गए थे? 53 हो गए थे। ठीक है, 53वां कौन सा हुआ वो भी आपको बताएंगे। वैसे वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी है? 52 है। अगर 52 ऑप्शन में नहीं है तो आप 53 लगा सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला कितने कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? वर्ण कैसी इकाई है? ठीक है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लिखित पूछेगा, जब आपसे लिखित इकाई पूछेगा तो कैसी इकाई है? वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण क्या है? हमारी सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? हमारी सबसे छोटी इकाई है। कैसी? लिखित इकाई। लिखित इकाई पूछेगा तो कैसी है? सबसे छोटी इकाई है। कैसी है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण कैसी है? लिखित। लिखित में कैसी है? ये लिखित कैसी इकाई है? सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। अगर आप व्यवस्थित लगेंगे तो आपका ये सही नहीं माना जाएगा। वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला में होता क्या क्या है? ठीक है, वर्णमाला में होता क्या क्या है बताइए। वर्णमाला में क्या क्या चीज होती है? एक हमारा स्वर होता है, एक हमारा क्या होता है? वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? ठीक है, जब भी मूल व्यंजन पूछेगा, मूल व्यंजन क्या पूछेगा? मूल व्यंजन तो 33। और ऐसे सिर्फ व्यंजन पूछ लेगा तो कितने हैं? 39। ठीक है, मूल व्यंजन की बात करेगा तो 33 और सिर्फ व्यंजन की बात करेगा तो कितने हैं? 43 है। ठीक है बच्चों,
मूल व्यंजन कितने हैं? 33, और सिर्फ व्यंजन पूछेगा तो 39 है। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं बताइए। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, पता है आपको? स्वर क्या होते हैं? जिन जो बिना किसी रुकावट के उच्चारित होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। जो बिना किसी रुकावट के क्या होते हैं? उच्चारित किए जाते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, क्या होता है? वे वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी बिना रुकावट के होता होगा। स्वर होते हैं जैसे आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऐसे ही टोटल 11 होते हैं, जो भी आपको अभी आगे बताएंगे। अब व्यंजन क्या होता है? ठीक है, अगर स्वर का उच्चारण क्या होता है? बिना रुकावट के होता है, ऐसे ही ये क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं वो बताइए। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। नहीं बोले जाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वतंत्र रूप से जैसे क्या? जैसे हमारा का का जो है किससे बना हुआ है? आधा का, और जब आ लगता है तो हमारा सही उच्चारण क्या होता है? का होता है, आधा का। ठीक है, क्या होता है? आधा का। कोई भी व्यंजन ले लीजिए, उसमें क्या हुआ है? उसके साथ में आ लगा होता है, वो क्या होता है? का। जैसे मतलब चा, तो आधा चा और आ लग गया, तब क्या बन गया? चा बन गया। क्या बन गया? चा बन गया। ऐसे ही क्या बन गया? टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया। ये सब क्या है? व्यंजन है। और ये सब क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, मतलब किसी की सहायता से, किसकी सहायता? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो क्या होते हैं? ये हमारे व्यंजन होते हैं। जो वर्ण जिनका उच्चारण क्या होता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, और वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानेंगे कि वर्णमाला में 52 है, तो 52 वो कैसे होते हैं? वर्णमाला में टोटल 52 है, तो 52 वो कैसे होते हैं? ठीक है, वर्णमाला में कितने हैं टोटल? टोटल 52 वर्ण है। कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं? 52 है। टोटल कितने हैं? 52। 52 में क्या है? 11 स्वर है, 33, कितने होंगे? 44 प्लस 2 प्लस 4, 33, 33 और 11 कितने होंगे? 44। 44, 44 में हम क्या जोड़ेंगे? 2, कितने हो गए? 46। 46 में 44 2 46, 46 में 4 जोड़ेंगे 50, 50 में 2 जोड़ेंगे 52। अब ये सब होते क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, कि आपको सबको होता है 52, मगर 52 कैसे होते हैं? 52 कैसे होते हैं ये भी पता होना चाहिए, है कि नहीं? 52 होते हैं, मगर 52 कैसे होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो कैसे होते हैं? जिसमें से 11 क्या है? हमारे स्वर हैं। 11 क्या है? स्वर हैं। 33 क्या है? व्यंजन है। 33 क्या है? व्यंजन है। दो हमारे क्या है? दो हमारे उच्छिप्त व्यंजन है। क्या है? दो हमारे उच्छिप्त व्यंजन है, द्विगुणित व्यंजन है। द्विगुणित व्यंजन है। चार हमारे क्या है? चार हमारे संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है।
चार हमारे क्या है, चार हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। और दो हमारे क्या है, अयोगवाह। क्या है, अयोगवाह। अभी आप जानेंगे अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह में अनुस्वार होता है और अनुनासिक होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जानेंगे 11 कौन से हैं, 33 कौन से हैं, 2 कौन से हैं, 4 कौन से हैं, ये 2 कौन से हैं। ठीक है बच्चों, इनके बारे में भी जान लेंगे। क्या जान लेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। कैसे जानेंगे आगे आपको बताएंगे, तभी तो आप जानेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। चलो ये फिर से हम लोग को लिखना पड़ेगा है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 52 वर्ण, यहां फिर से लिख लेते हैं। 52 वर्ण में कैसे होते हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन, ठीक है, 2 अयोगवाह, ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन। 4 क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। 4 क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। और 2 क्या हो गए, 2 हमारे द्विगुणित या उच्छिष्ट व्यंजन हो गए। द्विगुणित या क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं, 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो 11 स्वर कौन कौन से हैं, आ, बड़ा, ई, बड़ी, ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, ऐ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या बचा, ओ, और कौन सा बचा, औ। ठीक है, ये हमारे क्या है, 11 स्वर हो गए। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या हो गए, 11 स्वर हो गए। ठीक है, ये 11 स्वर हो गए। अब हमारे 33 व्यंजन, 33 व्यंजन कैसे गिनेंगे, ठीक है। हम लोग इसके लिए किया, लाइन याद करें, कचट तप, कचट तप, क्या याद करते हैं, कचट तप। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, 33 पे कौन कौन से, 33 भी देख लेते हैं। का वाली लाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये 33 व्यंजन है जिसमें आपने दिखाई है, का खा गा घा अंगा चा छा जा जा इया टा ठा डा ढा डा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा और सा सा और हा। ठीक है, ये हमारे हुए 33 व्यंजन। 25 ये आपके 5 5 10 15 20 25 और ये आपका हो गए 4 4 8, यानी टोटल हो गए कितने, 33 हो गए। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या हो गए, 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, 33 व्यंजन हो गए। अब क्या आते हैं, 2 अयोगवाह। यह क्या है, 2 अयोगवाह। 2 अयोगवाह कौन कौन सकते हैं, एक आता है अंग और एक आता है आहा। ठीक है, ये क्या हो गया, अयोगवाह। बच्चे आपके क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है, छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा। ठीक है, छत्रंग, ज्ञ और श्रा। ठीक है, ये क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपने उच्छिष्ट व्यंजन जो पढ़ा है, आपने डा और ढा पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है, डा और ढा जो पढ़ा है, यही क्या होते हैं, इन्हीं से बनते हैं हमारे उच्छिष्ट व्यंजन।
उच्छिप्त या फिर इनको द्विगुणित व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणित भी बोलते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए? एक तो आपका ये गड्ढा हो गया, ये क्या हो गया? ये गड्ढा हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गए? आपके उच्छिप्त व्यंजन हो गए। ठीक है, तो ये टोटल हमारे कितने हो गए? 11 और 33 44, 44 और 2 46, 46 और 4 50 और 2 52। टोटल कितने हो गए? 52 क्या हो गए हमारे? 52 वर्ण हो गए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ये क्या हो गया हमारे? टोटल 52 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? 52 वर्ण हो गए। आपने देखा ये कौन से 11 स्वर है? आ ई उ, ऋण ए आई ओ औ। इसमें से क्या क्या थे? का खा गा घ आ गया, चा छा लगी, इसको टाली लेने होगी, तावा ले लेंगे, पावा ले होगी, यारा लावा सा आ गए। ठीक है, अब जो है इनको हर एक लाइन को एक एक नाम दिया गया है। ठीक है, लाइन को नाम, अच्छा इनका क्रम कैसे याद करते हैं? इनका क्रम भी याद करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इनका क्या? इनका क्रम याद करना जरूरी है। क्रम कैसे याद करते हैं? एक शब्द याद रखेंगे, कचट तब, कचट तब। ठीक है, ये इनका क्रम है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यानी जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पांचों, इनको हम क्या बोलते हैं? का वर्ग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है बच्चों, वर्ग होगा, यहाँ पे वर्ग कर लीजिए। क्या होगा? वर्ग। ठीक है, ये भी क्या होगा? वर्ग। ठीक है, ये क्या है? इनको हम वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये 25 आपको दिख रहे हैं, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। किसको? ये जो 25 आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये 25 आपको जो दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं? इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। अब जो ये आपको यारा लावा दिख रहे हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको हम लोग अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। किसको? जो चार हैं आपके, इनका क्रम भी है ऐसे ही, या, रा, ला और वा। ठीक है, ये आपके हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे। अब ये जो बचे हैं आपके, क्या ये चार, इनको क्या बोलते हैं? उष्मीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? उष्मीय व्यंजन, उष्मीय या ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से होंगे? एक तो आपका सा हो गया, ये वाला सा हो गया, सा हो गया और हा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए? ये हमारे उष्मीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पेपर में आपसे ये पूछता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यारा लावा, कभी इनका क्रम भी आपसे पूछ लेता है, तो क्रम आपको बताना होता है। कभी पूछ लेगा उष्मीय व्यंजन कौन से हैं, तो सा। उष्मीय, उष्मा, उष्मीय मतलब उष्मा, उष्मा किसमें गलती है? कुकर में गलती है। जैसे आप बोलते हैं, आपने कुकर देखा है? कुकर कैसे आवाज करता है? ऐसे करता नहीं करता है? तो वैसे शी से क्या निकलता है? सा। यानी जहां पर भी सा निकलेगा वो हमारे किसमें आएंगे? उष्मीय के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कुकर से संबंधित याद कर लीजिए, उष्मीय किसमें आते हैं? उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके? यारा लावा, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? ये पांचों, ये जो 25 आपको दिख रहे हैं, ये क्या है हमारे? ये हमारे वर्गीय व्यंजन है। ठीक है, अब बचा आपका एक दो अयोगवाह है। अयोगवाह कौन कौन से हैं? अयोगवाह, अयोगवाह कौन कौन से हैं? अंग और आहा है। ठीक है, अन है और आहा है। ठीक है, अन को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अनुस्वार भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया कि जो 12 वर्ण है कैसे कैसे हैं, इनके बारे में बता दिया। ठीक है, फिर से आप लोग जान लेते हैं हिंदी की, थोड़ा सा पीछे रिकैप में चलते हैं। सबसे पहले था ब्राह्मी, किसकी लिपि है? संस्कृत। संस्कृत की लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं स्वर। आपने अभी पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, जाना नहीं जाना? स्वर के बारे में बताया था और व्यंजन के बारे में बताया था। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? ठीक है, जो हमारे 11 है ये क्या है? स्वर हैं। और ये क्या होते हैं? स्वर। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर होते हैं, और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के प्रकार बताइए। ठीक है, जब स्वर के प्रकार पूछेगा तो आइए क्या देते हैं? स्वर के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, स्वरों के प्रकार देखते हैं। स्वर के प्रकार, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और कौन सा होता है? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। ठीक है, एक तो हो गया हमारा मात्रा के आधार पर, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हमारा जिह्वा के आधार पे हो गया। मात्रा के आधार पे कौन कौन से होते हैं? मात्रा के आधार पे कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है मूल स्वर। मूल स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रास्व स्वर भी बोल सकते हैं, ह्रास्व स्वर। ठीक है, और इसको और कौन सा होता है? देख होता है दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? एक तो हमारा मूल स्वर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर। ठीक है, अब कभी कभी इनसे भी आपसे प्रश्न पूछता है कि मूल स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। मूल स्वर ह्रास्व स्वर कौन से होते हैं? जैसे छोटा आ गया, छोटी ई आ गया, ऊ आ गया, और री आ गया। ये सब हमारे किसके अंदर होते हैं? ये सब हमारे मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे मूल स्वर के अंदर। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, और ये क्या होंगे? मूल स्वर हो गए। दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऊ, औ। ठीक है, ए, ऐ। ठीक है, ए और ऐ। ठीक है, ये सब क्या होंगे? ये सब हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मूल स्वर कौन से होते हैं? फिर से जानेंगे मूल स्वर कौन से होते हैं। मूल स्वर में हमारे क्या कहता है? छोटा, छोटी, छोटा, छोटा हुई और ऋण आता है। और दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और ओ और ए आता है। ये हमारे किसके आधार पे हो गए? ये हमारे मात्रा के आधार पे हो गए। मात्रा के आधार पे दो होते हैं, मूल स्वर और ह्रास्व स्वर। ठीक है, या फिर दीर्घ स्वर। फिर जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के? जिह्वा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जिह्वा के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, और तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। क्या होता है? पश्च स्वर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, इनमें कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे अग्रस्वर में क्या आएगा? जिनसे भी हमारा एक इक का उच्चारण हो रहा होगा, जिनसे हमारा क्या हो रहा? इक का उच्चारण हो रहा होगा, वो हमारे अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अच्छा, ई ऐ हो सकते नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते बताइए? अग्रस्वर में कैसे आएंगे? हमने कहा इससे देखिए इक का एक जिनसे बनना होगा। एक को हम लोग एक भी बोलते हैं, एक भी बोल सकते हैं, एक भी बोल सकते हैं और एक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सब किसके अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। और कौन सा आता है? री आता है। ठीक है, मध्य स्वर में क्या आता है? आ। मध्य स्वर में क्या आता है हमारा? मध्य स्वर में हमारा आ आता है।
मध्य स्वर में क्या आता है, मध्य स्वर में हमारा आ आता है। बच्चा हमारे पास कौन सा, पश्च स्वर। क्या बच्चा, पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन से जिनको भी बनाने से पहले 3 बनाना पड़े, मतलब ऐसे वर्ण जिनको बनाने से पहले हमें 3 का शेप देना पड़े, 3 बनाना पड़े। जैसे उ, देखिए इसको बनाने से पहले हमें 3 बनाते हैं, ऐसे ही तो आप 3 बनाते हैं। ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, ठीक है, औ हो गया। ये क्या हो गए, ये सब हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, एक तो ओ हो गया, बड़ा ओ हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, और कौन सा बच्चा, एक हमारा बच्चा बड़ा आ। क्या बच्चा, बड़ा आ। ये सब क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए। मध्य स्वर में आ गया और पश्च स्वर में बड़ा आ गया। ठीक है, फिर से समझेंगे। स्वर के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रा के आधार पर, दूसरा जीव्या के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर को ह्रास स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे छोटा ई, ऊ और री, ये क्या होंगे, मूल स्वर हो गए या फिर ह्रास स्वर हो गए। दीर्घ स्वर में बड़ा ई, बड़ा ऊ, औ, ए और ऐ, ये हो गए हमारे किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। और दूसरा था हमारे जिह्वा के आधार पर, कितने प्रकार के, जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या कहता है, जिनसे भी हमारा एक का उच्चारण हो रहा होगा, जिनसे भी क्या होगा, एक का उच्चारण हो रहा होगा, वो हमारे अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे ई हो गया, बड़ी हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया और री हो गया। दूसरा था आपका मध्य स्वर, मध्य स्वर में छोटा आ गया। पश्च स्वर में क्या होते हैं, जिनको भी बनाने से पहले हमें 3 बनाना पड़े। हिंदी का वो गणित का क्या, 3 बनाना पड़े, तो क्या हो गया, जैसे ओ हो गया, बड़ा ओ हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया और आ हो गया। ये क्या हो गए, ये हमारे जिह्वा के आधार पर हो गए। ठीक है बच्चों, ये कैसे आधार पर हो गए, जिह्वा के आधार पर। तो कभी भी आपसे पूछ लेगा स्वर के कितने प्रकार, स्वर के 2 प्रकार, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। कभी आपसे पूछेगा कि मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। जिह्वा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो स्वर के प्रकार हो गए। अब जानेंगे क्या, संयुक्त। तो आपने पीछे भी देखा था संयुक्त व्यंजन, अब यहाँ पे जानेंगे क्या, संयुक्त स्वर। क्या जानेंगे, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन होते हैं, ए, ऐ, ओ और क्या आ गया, औ। ये क्या हो गए, ये सब हमारे संयुक्त स्वर हो गए। संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्वर से मिलकर बनते हैं, इसको इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे आ और ई से मिलके, आ और ई से मिलके, आ और ई से मिलके क्या बनता है, ए बनता है। जब आ और ई से मिलके ए बन गया तो ऐ किससे बनेगा, ऐ किससे बनेगा, ऐ हमारा आ और ए से मिलके बनता है ऐ। ठीक है, ऐसे ही ओ कैसे बनता है, आ और ऊ से मिलके बनता है ओ। फिर आ और ऊ से अगर ये बन गया तो बच्चा कौन सा, आ और औ से मिलके, आ और ओ से मिलके क्या बनता है, ओ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, स्वर। स्वर को आपने जान लिया। पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, पीछे वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण कैसे होते हैं उनको अलग अलग करके बताया। फिर आपको होता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, फिर स्वर में क्या है, स्वर में 2 प्रकार के बताया। फिर संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर को भी आपने जान लिया। कभी आपसे पेपर में पूछता है कि ए किससे मिलकर बना है, आ और ई से, आ और ऐसे, आ और ऐसे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो फिर आप इसका आंसर सही दे लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का वर्णमाला पार्ट 2 जल्दी आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट बनाइए और इनका रिवीजन करते रहिए। यूपीएसआई, लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्णमाला का टॉपिक। ठीक है बच्चों, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।